ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत की अवाम के लिए 23 मुख्तलिफ वादों पर मुश्तमिल एक इंतखाबी मंशूर जारी किया है। तेलंगाना कांग्रेस अमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू, सिकंदराबाद हल्के के उम्मीदवार दानम नागेंद्र व दीगर कायदीन ने टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में तेलंगाना के लिए इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए तेलंगाना की अवाम की जरूरियात को पूरा करने और उन्हें सहूलियात मुहैया करवाने का वादा किया है। इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरमैन श्रीधर बाबू ने इस मौके पर कहा कि मरकज में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर रियासत के हर घर के लिए सोलर प्लांट कायम किया जाएगा। हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच तश्कील दी जाएगी। बीजेपी हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए हैदराबाद ITIR प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के तंजीम जदीद कानून 2014 के मुताबिक काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, बयारम में स्टील प्लांट, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क़याम, हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे रैपिड रेलवे सिस्टम, कानकनी की यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। आंध्र प्रदेश में जम किए गए तेलंगाना के मंडलों को तेलंगाना में दोबारा जम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद में नीति आयोग के इलाकाई दफ्तर का क़याम अमल में आएगा। नए एयरपोर्ट का भी क़याम होगा और रामागंडा मुनगुरु नई रेलवे लाइन की तामीर, 4 नए फौजी स्कूलों का क़याम, मरकजी विद्यालयों की तादाद में इजाफा, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का क़याम, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस का क़याम, नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी का क़याम और जदीद तिब्बी तहकीक के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के तहत एक सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया जाएगा। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन के सदर व हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाकर शहरियों से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। 13 मई को मुनक़्क़िद लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को फतेह नगर, ईदी बाजार, कुमारवाड़ी व दीगर इलाकों में पदयात्रा की। उन्होंने राहगीरों, दुकानदारों और रिहायशियों से मुलाकात करते हुए राय दही के अमल में हिस्सा लेने और अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने, पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से AIMIM को वोट देने की अपील की। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस दे स्कूल का इंतखाब करें। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की कांग्रेस उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने मक्का मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्के पार्लिमान हैदराबाद से मुकाबला कर रहे कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने जुमा को पुराने शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा का इस्तेमाल किया। बाद इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात इंतखाबी मंशूर से वाकिफ करवाया और कांग्रेस के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस शदीद गर्मी के माहौल में मुसल्लियों ने समीर वलीउल्लाह से मुख्तलिफ सवालात किए, जिसका उन्होंने इंतहाई संजीदगी से तफसीली जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों की तरक्की, फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम को रूब अमल ला रही है। वलीउल्लाह समीर ने कहा कि TPCC सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने माइनॉरिटीज़ के मनसूख शुदा प्रोफेशनल कॉलेजेस के अहिया का भी फैसला किया है, जिसको साबिक़ा BRS हुकूमत ने बंद कर दिया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर मतीन शरीफ, हल्का असम्बली चारमीनार के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ व दीगर भी मौजूद थे। आज हमारे कॉन्टेस्टेड MLA मुजीबुल्लाह शरीफ साहब
हमारे मतीन शरीफ साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और हमारे दीगर दूसरे सारे कांग्रेस के लीडर, मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा, मगर सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ हम सब मिलके, आज मेरे साथ ये लोग मक्का मस्जिद में नमाज पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग काफ़ी लोगों से मुसाफा करे, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। लोगों का तयक़ुन है कि इस बार कांग्रेस की सरकार है। ये लोगों का जो रिस्पांस था मक्का मस्जिद में, जो लोग हमारे से मिले, जिस अंदाज में लोगों का मिलना था, ये बहुत काबिल कबूल था। मैं लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग आज कांग्रेस को इस काबिल समझ रहे हैं कि कांग्रेस इनके लिए कुछ कर सकती है। मैं वादा करता हूँ अगर कांग्रेस इक़्तिदार में यहाँ से आती है तो यहाँ के जितने मसाइल हैं, जैसे कि आज मैं यहाँ मक्का मस्जिद के सामने ठहर के ये वादा कर रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ के जितने मसाइल हैं, जो यहाँ के, जैसे यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, ओपन नाले हैं, लोग यहाँ जिस चीज़ को लेके परेशान हैं, इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ अगर मैं इक़्तिदार में आ रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों के ऊपर पहले काम कर रहा हूँ और मैं इसका आप लोगों के लिए जवाब दे रहूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप इनके झांसे से बाहर निकले, आपकी गुलामी की जंजीरें तोड़े और देखिए कांग्रेस पार्टी हैदराबाद के स्पेशली ओल्ड सिटी को डेवलप करना चाहती है। तो मेरी गुजारिश है कि 13 मई के दिन कांग्रेस के हक में वोट दें और कांग्रेस को कामयाब करें। कांग्रेस पार्टी एक ही वो पार्टी है जो सेक्युलर है और मुसलमानों के लिए करती। दूसरी ऐसी कौन सी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, बता दीजिए, मुसलमान के बारे में सोचती। बीजेपी तो कभी मुसलमान के बारे में सोच नहीं सकती। इनफैक्ट यहाँ की जो कैंडिडेट है माधवी लता, उनकी तो ख्वाहिश है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल के फेंकना है। MIM खाली मुसलमान 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 करके वोट लेते, आज तक 1985 से इक़्तिदार पे बैठे हुए। बताइए मेरे को आज हैदराबाद में कितने प्रोजेक्ट्स लेके आए, मुसलमानों के लिए क्या कर लिए। कांग्रेस एक तो ऐसी पार्टी है जो अगर एक ही खाली मिसाल दूं मैं, 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दिया आंध्र और तेलंगाना में, आज कितने लाखों, कितने हजारों बच्चे आज उसका फायदा उठा के इंजीनियर डॉक्टर बने, कितनों के मुस्तकबिल बने। तो आप कैसा बोल सकते कांग्रेस कुछ नहीं करी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं दिए? हज हाउस दे दिए, आपके क्या बोलते हैं माइनॉरिटी फाइनेंस दे दिए, जहां जहां मुसलमानों को बिठा सकते थे, जिस जगह के मुसलमान फिट थे, बराबर हमारी हुकूमत दी। हाँ, एक MLC का प्रॉब्लम आ गया, वो केस हो गया, मगर अब इलेक्शन कोड आने की वजह से वो भी रुका हुआ है। जैसा इलेक्शन कोड खत्म होता है MLC भी बराबर मुसलमान को मिलेंगी। ये एक ही पार्टी है जो मुसलमानों के साथ हक करी। यहाँ पे आज यही देख लीजिए आप, 17 सीटों में से एक मुसलमान को दिए। देखिए उनका ये जो इल्ज़ाम है कि कांग्रेस वाले क्यों अब तक नहीं बनाए, सबसे पहली बात तो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा इलेक्शन के बाद और बराबर कांग्रेस बनाएंगी। BRS की गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्टर बना था, सारी दुनिया जानती कि एक रबर स्टैंप था, एक रबर स्टैंप को रखने के वास्ते होम मिनिस्टर बनाए थे। लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे, अरे हम एक मुसलमान को दिए, हम एक मुसलमान को दिए। लोगों के मुंह बंद करने का वो तरीका था एक। तो लिहाजा उसको अगर हम पकड़ के चल रहे, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हकीकी काम करती। यहाँ पे रबर स्टैम्प्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आता, जो भी मिनिस्टर बनेगा, उन्हें काम करेगा। बताओ महमूद अली साहब बाहर निकल के एक कांस्टेबल से भी बात करने की ताकत रखते थे क्या? बता दो आप मेरे को। अगर उन्होंने रखते थे तो फिर आप ये इल्जाम लगाओ कांग्रेस के ऊपर, यह आपका हक है। कायदे मजलिस मुखाना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा के महल जात में पदयात्रा करते हुए अवाम से पतंग के निशान को वोट देने और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के किशन बाग और अतराफ व अकनाफ के बस्तियों का पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से राय दही का तनासुब बढ़ाने, अपने घरों से निकलकर वोट डालने पर जोर दिया और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील भी की। बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन, पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सदूर मोहतमदीन वो दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से हैदराबाद में रजाकारों के हुकूमत करने के तबसरे पर कहा है कि रजाकार मुल्क से फरार हो गए थे।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुराने शहर के दौरे के मौके पर कहा कि पिछले 40 सालों से रजाकार हैदराबाद पर हुकूमत कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के इस मुतनाज़ा तबसरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि रजाकार मुल्क से सालों पहले फरार हो गए थे। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो मुल्क के वफादार हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 40 सालों से आरएसएस को शिकस्त दे रहे हैं और इस बार भी आरएसएस को शिकस्त दी जाएगी। बोल रहे थे, क्या बोले कल अमित शाह? हैदराबाद पे 40 साल से, वो भी है क्या मियां वीडियो ऑडियो है, बात पे रजाकारों 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे, और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते, आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनूर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारदी रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहाँ पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रोक, अरे ठहर। बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर। उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं। रोकना पड़ता बच्चों को हमारे। नहीं मियां समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में बैठ, जरा पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम, हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है। Assalamu alaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School, Purani Haveli branch is the right choice. कुलहीन मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर सरमेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर
AIMIM को वोट देने की दरखास्त की है। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में याकुतपुरा MLA जाफर सनमिराज ने जुमा को इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने तालाब चंचलम डिवीजन में ओवैसी हेल्थ सेंटर से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। अकरम नगर, खान नगर, चिंदी नगर, सिद्दीक नगर, रोड नंबर 1 ता रोड नंबर 15 और आसपास के इलाकों में पदयात्रा की। जाफर सनमिराज ने इस दौरान राय दहिंदों से 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने और मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, यूथ लीडर यासर अरफात व दीगर मौजूद थे। कायद मजलिस मुखनना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में बीफ खाने या फिर बीफ फरोख्त करने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन गुजरात की बंदरगाह से बीफ सारी दुनिया को बरामद किया जा रहा है। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने ईदी बाजार में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि बीफ के नाम पर अखलाक, बेलू खान और कई दूसरों का पीट कर कत्ल किया गया। मुल्क के लोगों को गोश्त खाने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब गुजरात की बंदरगाह से सारी दुनिया में बीफ बरामद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो बीफ बरामद कर रहा है। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों ने करोड़ों रुपये का बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। हुक्मरान जमात और वजीर आजम मोदी की पॉलिसियों को बेनकाब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हासिल किए। यहाँ बीफ है कहकर मारते हैं, पीटते हैं, घरों के चूल्हों में जाके देख रहे हैं, लेकिन गुजरात के पोर्ट से बीफ आराम से दुनिया को मुंतकिल हो रहा है। न सिर्फ मुंतकिल हो रहा है, दूसरे नंबर पर आ गए। बीफ के नाम पर अखलाक को मारा गया, बीफ के नाम पर कई लोगों को बाजारों में लोचा गया, मारा गया, पीटा गया। क्या कसूर के बीफ था, लेकिन जब फोरेंसिक वाले घर में पके हुए खानों को, सालनों को भी लेकर गए तो इसमें बीफ नहीं आया रिपोर्ट में, लेकिन मार दिया इस शक पे कि बीफ था। एक तरफ आप बीफ के ऊपर मारने वालों की हौसला अफजाई करते हैं, कानून के तहत उनको सजा नहीं देते, उसका नतीजा यह हुआ कि उनके हौसले बुलंद होते गए और मारम पीटी बढ़ते गई। एक तरफ बीफ के नाम पर मुसलमान को मारा पीटा जाता है, तो दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से जो हो रहा है, दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, यहां से बीफ दुनिया को जा रहा है। क्या सितम है, क्या जुल्म है, क्या नाइंसाफी है। इलेक्टोरल बॉन्ड बीफ के जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान से बीफ बाहर भेजते हैं, उन्होंने बीजेपी को करोड़ा रुपया दिया है, करोड़ा रुपया। अरे बताओ, एक तरफ तो मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और तीसरी तरफ वो एक्सपोर्ट करने वालों से पैसे भी ले रहे हैं। आप गौर करो क्या है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने घर घर मजलिस मुहिम चलाकर राय दहिंदों से हल्के पार्लिमान हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की है। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में मजलिस के अराकीन असम्बली व दीगर कायदीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। जुमा को कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, बाला हिसार चौराहा, जामा मस्जिद, मस्जिद एक खाना, नूर मेडिकल, सात गली, ESI हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और अतराफ व अकनाफ के महलों का पैदल दौरा किया। उन्होंने रिहायशियों, दुकानदारों और राहगीरों से मुलाकात करते हुए कहा कि वो 13 मई को अपने घरों से निकलकर वोट डालें और पतंग के निशान को अपना कीमती वोट देकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब करें। इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया।
डीसीए तेलंगाना ने सिकंदराबाद में एक क्लिनिक पर छापा मारते हुए खुद साख्ता डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जरा ने बताया कि सिकंदराबाद में वायु नाम से एक क्लिनिक चलाया जा रहा था, जहां एक शख्स MBBS डॉक्टर होने का दावा करते हुए मरीजों का इलाज कर रहा था। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए वायु क्लिनिक पर छापा मारा और खुद साख्ता डॉक्टर को पकड़ लिया। अहदेदारों ने 1,60,000 रुपये की अद्वियात भी जब्त की है। पुलिस ने जाली डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना पुलिस ने खम्मम में अपने कपड़ों में 20 लाख रुपए और 275 ग्राम सोना छुपाने वाले शख्स को पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने खुसूसी तौर पर बनी अंदरूनी जैकेट में नकदी के बंडल छुपाए हुए थे। तेलंगाना पुलिस ने उसे खम्मम में गिरफ्तार कर लिया। खम्मम के पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त ने बताया कि मेदिगोंडा पुलिस स्टेशन हदूद में उस शख्स को गिरफ्तार करते हुए 20 लाख रुपए नकद रकम और 275 ग्राम सोना बरामद किया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के जगीगापेटा से ताल्लुक रखने वाले शख्स का दावा है कि उसने शादी के लिए सोना खरीदा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस केस को महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। वो फिलहाल जब्तशुदा रकम की तफसीलात की जांच कर रहा है। रियासत तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में शराब की नकलो हमल के लिए एक स्कूटी को शराब की दुकान में तब्दील करने का वाकया पेश आया। चौकस पुलिस अहदेदारों ने स्कूटी से शराब की 100 बोतलें जब्त कर ली। टॉलीवुड की मशहूर फिल्म पुष्पा 2 के एक मंजर को दोहराते हुए शराब की नकलो हमल की गई है। एक ज़ईफ शख्स ने कोदाड़ से नंदीगामा को बजरिए स्कूटी शराब की नकलो हमल की, लेकिन पकड़ा गया। रियासत तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तक शराब की मुंतकिली के लिए उसने अपनी स्कूटी को मंशियात की दुकान में तब्दील कर दिया। ताहम लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की हुई पुलिस टीमों ने नंदीगामा गांव के मज़ाफ़ाती इलाके में उस ज़ईफ शख्स को पकड़ लिया और स्कूटी से शराब की 100 बोतलें जब्त कर ली। टीपीसीसी कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस एमपी उम्मीदवार नीलम मधु की ताईद में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। जग्गा रेड्डी के साबिक एमएलए व सीनियर रहनुमा जग्गा रेड्डी ने जुमा को कांग्रेस एमपी उम्मीदवार नीलम मधु की ताईद में नरसापुर असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मदन रेड्डी, सदर अंजनैया गौड़, सुहासिनी रेड्डी भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के कृष्णा नगर इलाके में बरखी खंबे से टकराने के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। जराये ने बताया कि 35 साला टी भावना ऋषि कृष्णा नगर इलाके में सड़क से गुजर रहा था कि हादसाती तौर पर वो एक बरखी खंबे से टकरा गया। बिजली का झटका लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सर माది కుమార్కుంట గ్రామం జిల్లాపల్లి మండలం జిల్లా పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ మా తమ్ముడు కృష్ణనగర్లో కిరాయికి ఉంటాడు రూమ్ కిరాయికి హార్డ్వేర్ చేస్తాడు హైదరాబాద్ గత 12 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటాడు కృష్ణనగర్లో రాత్రి మన జిరాక్స్ కానీ బయటికి వెళ్ళాక రోడ్ పక్కన ఫుట్పాత్ నడుతూ ఉంటే
అది కరెక్ట్ షాక్ కొట్టి అక్కడక్కడనే చనిపోయింది సార్. ఈ మా జిహెచ్ఎంసీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకొని మా మరదలకు మాకు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాను. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.